अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज मैं बना रही हूँ बीफ का खड़े मसाले का गोश्त, जिसे लोग भुना गोश्त भी कहते हैं और स्टू भी कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो कह लीजिएगा। और आए रेसिपी की तरफ चलते हैं, मैं बनाना शुरू करती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हाँ तो जी, ये मैंने ले लिया है, कुकर ले लिया है। आप पतीली में भी बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ऑयल ले लिया है। 2 बड़े साइज़ की ये मैंने प्याज ले ली है। अब ये मैं प्याज इसमें डाल देती हूँ और लाइट पिंकिश करूँगी इस प्याज को मैं ना। हमें ब्राउन नहीं करनी है, पिंकिश रखनी है, क्योंकि ब्राउन होगा तो फिर वो सालन डार्क हो जाता है ना, तो हमें ये लाइट रखना है। और ये देखें, ये मैं मसाले ले रही हूँ। कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं मैंने। ये हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून नमक है। और ये 2 इलायची भी ले ली हैं ये मैंने। इसको हम अच्छे से इसे तोड़कर, बीच में से तोड़कर, फिर हम इसमें ऑयल में मिला देंगे और फिर ये हम मसाला भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए, हम ये सारा मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने देखें प्याज ब्राउन नहीं करी है, लाइट रखी है बिल्कुल। ये देखिए, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। ये इधर मैं चाय का पानी रख रही हूँ। 2 कप मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, उनके लिए। ये देखें, ये मेरी प्याज भी सॉफ्ट होने के लिए रख दी है मैंने। ये चीनी मिला रही हूँ। हम अपने हिसाब से रखते हैं, आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये मैं इलायची वाली चाय पीती हूँ और मुझे इलायची वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए, मैंने इलायची डाल दी। अब मैं पत्ती डाल दी हूँ। पत्ती मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। ये देखें, मेरी प्याज अच्छे से हो रही है, सॉफ्ट हो रही है। ये देखें, 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिए हैं। ये देखें, लहसुन अदरक डाल दिए। अब ये मैंने इसमें गोश्त डाल दी हूँ, ये अपना ना, ये देखें बीफ का गोश्त मैं ऐड कर रही हूँ। ये अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी इसकी। अब मैं इसे डालकर अच्छे से लहसुन अदरक, प्याज और मसाले जो मैंने डाले थे, गरम मसाले, उसमें मैं अच्छी तरह ये भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि देखें ऑयल ऊपर आने लग जाएगा। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये देखें, ऑयल आना शुरू हो चुका है ऊपर। मैं सारे मसाले डाल दिए थे। इधर मेरी चाय भी बन रही है। चाय में भी देखें बॉयल बहुत अच्छे से आ चुका है। अब मैंने 2 बड़े साइज़ के ये टमाटर लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने छोटा छोटा कटिंग करके मिक्स कर दिया है इसी में ही। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसमें दही भी डालती हूँ, लेकिन दही अभी नहीं डालती हूँ, मैं आखिर में दही डालती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। ये देखें, ऑयल भी ऊपर आ चुका है इसमें। अब मैं इसमें 1 गिलास भर के पानी डालूंगी और थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं। अच्छे से इसे मिक्स करूंगी मैं। ये देखें, बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे बंद कर देती हूँ अच्छे से। फिर मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद। ये देखें, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हमारे गोश्त की कंडीशन कुछ इस तरह से है। ये देखें, गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, क्योंकि मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करी थी। स्टू में, खड़े मसाले में छोटी छोटी बोटियाँ अच्छी लगती हैं। ये देखें, और हमारे यहाँ टमाटर साबुत नहीं खाए जाते, बच्चे निकाल निकाल के एक साइड कर देते हैं, तो मैंने टमाटर भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब देखें, बिल्कुल चूल्हा स्लो करके मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही कभी भी आप डालें तो चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिएगा, वरना तो दही फटी फटी नज़र आती है, वो सालन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
ये देखें चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब इसमें ये मैं दही बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हल्के हाथ से आप इसको स्पून को चलाती रहें और ये देखें दही बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है इसके अंदर। इस स्टेज पे अगर आपको मिर्चें थोड़ी कम लगती हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्चें बढ़ा भी सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी लाइट मिर्चें खाई जाती हैं इसलिए मैंने मिर्चें कम रखी थी। इधर ये देखें मैंने कोयला रख दिया है जलाने के लिए। कोयले का दम लगाऊंगी मैं इसके अंदर। आपको पसंद हो तो आप लगा लिएगा, वरना तो रहने दीजिएगा। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कोयले का दम लगाना, तो मैं इसलिए कोयले का थोड़ा दम लगा देती हूँ। देखें दही भी बहुत अच्छे से इसकी मिक्स हो चुकी है। ऑयल भी देखें बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है इसके अंदर। अब मैं कुछ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, कुछ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरा तकरीबन सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कोयले का दम लगाऊंगी, हल्की सी स्मोक दूंगी कोयले की, अच्छी लगती है वह सालन के अंदर। ये देखें मेरा कोयला कैसा बहुत अच्छे से हो चुका है, ये लाल हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूंगी ताकि इसका बहुत अच्छा सा एक स्टीम इसकी बन जाए, एक धुआं बन जाए इसका बहुत ज़्यादा ना। अब इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए रख रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप अपने। हाँ तो जी हमारा ये सालन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आप बनाकर मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके बाय।